ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। ठीक? किसने कही थी ये लाइन? यदि हमें पता लग गया कि ये कोट किसकी है तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन से हमें ये पता लग जाता है कि किस संदर्भ में कह रहा है ये। तो ये कही है विंस्टन चर्चिल ने। ये कौन थे? ये पीएम थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। अब इसके बारे में, चर्चिल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये किस संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो चर्चिल जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1874 के अंदर, और ये 1965 तक रहे हैं। ठीक है, तो इस आदमी की क्वालिटी देखो, ये क्या था? ये पत्रकार भी था, लेखक भी था, राजनेता भी था और सैन्य अधिकारी भी था। इसने जो बात कही है ये आज से लगभग कितने साल पहले कही है? लगभग 75 साल पहले बात कही है। ठीक है, और उससे भी पहले कही होगी हो सकता है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला है इसकी बुक के लिए, चर्चिल को, और इसके काम के लिए हमेशा इसको याद किया जाएगा। 1900 में पहली बार ये एमपी बना था और उस समय नेवी मंत्री रहा था ये। पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध इसने देखे थे। ठीक है, और पहले विश्व युद्ध में ये इसने पार्टिसिपेट भी किया था सैन्य अधिकारी के रूप में। तो वो चला था लगभग 1918 के आसपास, 14 से 18 के आसपास रहा होगा। ठीक है, और दूसरा कब शुरू हो गया था? ये 40 से 45 के बीच के अंदर। तो उस समय ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद फिर दोबारा भी प्रधानमंत्री रहे 1951 से 55 तक। तो इसके दौरान जब ये लड़ाई चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने बहुत तगड़े से बैक किया उसको, यूके को, और इन्होंने कहा हमें लड़ना होगा और हमें जीतना होगा। और यूके उसके अंदर बहुत बड़ी पावर बन के उभरा। यूके के रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हुए। ठीक है, इसी दौरान। और दूसरी बात क्या थी कि यूरोपियन यूनियन जो आज हम देख रहे हैं, उस यूनियन की वकालत इन्होंने की थी कि हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, हमें तो कोई भी हरा देगा। ठीक है, तो इन्होंने उस समय उसकी वकालत की थी। तो यहां पर इन्होंने ये बात किस लिए कही है? ये बात इसलिए कही है कि पहला जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय बहुत ज्यादा अंतर था। पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर कैसा था? आर्मी, पावरफुल आर्मी, फिजिकल लड़ाइयां थी सारी, गोलियों के वो जो आपकी राइफल होती थी उसके आगे संगीन लगी रहती थी जहर में भुजी हुई, कि आपके पास एम्यूनिशन खत्म हो गया तो संगीनों की लड़ाई होती थी। देखा है? उसके आगे एक चाकू लगा रहता था राइफल, हर एक राइफल के आगे। आजकल आप देखते हो, क्योंकि आजकल पता है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल आपके पास ऑटोमेटिक वेपन है, दूर से ही फायर कर देंगे। आपका स्नाइपर राइफल है जो 2-2 किलोमीटर तक दूर से बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना लगाती है। तो आज का युद्ध 1945 का, 40 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध, और 1914 और 18 के बीच में, 1914 के और 18 के बीच में जो युद्ध था, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज हुए थे, जो टैक्टिक्स यूज हुई थी, वो सारी कैसी थी? शक्ति से संबंधित थी, ताकत से संबंधित थी। ठीक है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से थी। लेकिन अगली जो आ गई उसके अंदर सारी चीजें यूज हो गई थी। उसके अंदर आप पास एयरक्राफ्ट आ गए थे, फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए थे, आप पास पनडुब्बी आ गई थी, वो आ गई थी, आप पास टेक्नोलॉजी आ गई थी। और युद्ध का जो फेट है वो किस पे निर्भर कर रहा था? एयर स्ट्राइक्स के ऊपर। हवाई हमले होने शुरू हो गए थे, और हवाई हमले में उसी समय तो नागासाकी उसके ऊपर परमाणु बम बन चुका था। ये तो ये क्योंकि इस व्यक्ति का विजन बहुत बड़ा था। ये जर्नलिस्ट भी था, ये लेखक भी था, राजनेता भी था, सैन्य अधिकारी भी था, विजनरी भी था, और प्राइम मिनिस्टर भी था। तो इसको पता था कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा, यदि आपका साम्राज्य कैसा होगा। यहां पर ये कह रहा है ऑफ द माइंड, दिमाग की शक्ति काम करेगी। और आजकल युद्ध ऐसे ही हो गए, मिसाइल्स आ गई, आप देख रहे हो। इतने समय पहले इसने ये बात कही थी कि आने वाला जो युद्ध होगा, आने वाला जो समय होगा, वो दिमाग के ऊपर डिपेंड होगा। अब आप किस तरह से इसका यूटिलाइज करते हो, किस तरह से आप कैप्चर करते हो उसको, उस चीज के लिए बात की है इसने, कि साम्राज्य कैसा बनेगा, ये मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करेंगे ये,
कि आप कितना कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हो। आज आप देख रहे हो एआई का जमाना है, आज फिजिकल वर्क करते हुए देखा है आपने। आज औरतें और पुरुष, महिलाएं और पुरुष बराबर है। किस लिए बराबर है? क्योंकि आज फिजिकल उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। फोर्सेस के अंदर भी जो लड़ाई होगी वो कैसा है, आपको प्लेन उड़ाना है, एक बटन दबाना है, बम ड्रॉप हो जाएगा, निशाना अपने आप मशीन लगाएगी। आपने तो टारगेट फिक्स करना है, सिर्फ उंगली का प्रयोग करना है आपने, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। अब आपने नीचे तलवार लेकर नहीं लड़ना, इसलिए आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, इसके अंदर बराबर अहमियत दी जा रही है महिलाओं को, क्योंकि अब शक्ति का युद्ध नहीं रहा, दिमाग का रह गया। आप किस तरह से प्लान करते हो, किस तरह से टारगेट करते हो, किस तरह से रिलेशंस रखते हो अपने, किन चीजों को एड्रेस करते हो। अब अनाड़ी तरह से युद्ध नहीं होंगे जैसे उस समय हुए थे, 2 युद्ध हुए थे। उसमें क्या है, उसमें लोगों ने ये नहीं देखा था इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होगा, हम तबाह हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, ये उन सारी चीजों से बाहर निकल गया। अब आदमी हर चीज कैलकुलेट करता है कि लड़ाई कितने दिन चल सकती है, कितने एम्यूनेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर हमारी पोजीशन क्या होगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारी क्या होगी, आंतरिक सरकारें सहयोग करेंगी या नहीं करेंगी, देश के अंदर हालात बुरे तो नहीं हो जाएंगे, फंड्स की शॉर्टेज तो नहीं हो जाएंगी। इन सारी चीजों को आज कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, प्लानिंग हो रही है, फॉरेन रिलेशंस बन रहे हैं, विदेश नीति बहुत बड़ा भाग हो गया। आज मोदी इन चीजों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसराइल के अंदर और इसके अंदर जो चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के अंदर चल रहा है, उस चीज को ये बार बार तो कह रहे हैं कि आज इस चीज की जरूरत नहीं है। आज आपके माइंड को कैप्चर किया जा रहा है हर तरह से, एड्स आपको दिखाई जा रही है, चीजें आपको दिखाई जा रही है। आप गूगल जो है, वो गूगल क्या कर रहा है, वो गूगल आपके माइंड को कैप्चर कर रहा है। तो आज जो साम्राज्य है वो माइंड का है। आप कितने इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, इन चीजों का प्रयोग करते हुए कितने सक्षम आप हो सकते हो। वो स्टार्टअप्स हैं, वो सारे इन चीजों को लेके हैं, गाड़ियां आपकी आ गई, वो सारी टेक्नोलॉजी के बेस पे आ गई। तो आज फिजिकल वर्क तो आपका जीरो हो गया। ये इसलिए कह रहा है कि ताकतवर है या नहीं है। आप क्या, एक आदमी के हाथ में बहुत ताकतवर अच्छी बॉडी बना रखी है, एक आदमी के हाथ में पिस्टल है, एक आदमी के हाथ में लठ है, कौन जीतेगा, लठ वाला पिस्टल वाला? पिस्टल वाला जीतेगा। वो आ नहीं देगा अपने नजदीक, लठ तो जब मारेगा तो नजदीक आएगा, दूर से फायर कर देगा। ऑटोमेटिक वेपन है, अपने आप चल जाएंगे वो सारी चीजें। तो अब क्या हो गया, सारी चीजें दिमाग की हो गई। राजनेता भी यही कर रहे हैं, जो दिमागों पर राज करेगा वो ही एक्चुअल में राज करेगा, जो अपने आप को साबित कर देगा। उसके लिए जितने कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, पिछले 2 चुनाव के अंदर आपने देखा है कि सारी चीजें उस पर जाने लग गई। तो इसका समझ में आया कि किस संदर्भ में बात कर रहा है। ये एक कंपैरिजन है 14 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध का और सेकंड का। सेकंड में जो टेक्नोलॉजी मूव की, उसने कहा आने वाली जो समय होगा वो और भी ज्यादा टेक्निकल होगा, और उसके अंदर जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, वो जीतेगा। यहां उस चीज की बात कर रही है। आप पास वर्कफोर्स कितनी है इस चीज पर निर्भर नहीं करेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कारों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके अंदर मैक्सिमम रोबोट्स काम कर रहे हैं। अब इंडिया ने एक और रोबोट बनाया है जो पहाड़ियों पर जाएगा, आपकी माइंस वगैरह इन सबको देखेगा, वहां तक सामान पहुंचाएगा, वहां के हालात देखेगा, वहां के सारे वीडियोस भेजेगा, वो सारी चीजें। उसको वो सर्दी में भी ऑपरेट करेगा, गर्मी में ऑपरेट करेगा, वो वहां भी ऑपरेट कर सकता है जहां हम जाने में सक्षम नहीं है। तो आज हमने फिजिकल बैरियर को तोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी इतनी मूव कर गई है कि हम अपने अंदर बैठे बैठे, रूम के अंदर बैठे बैठे हम लड़ाई लड़ लेते हैं। मिसाइल्स वहीं बैठे बैठे चला रहे हैं ना, मिसाइल्स चला रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रोन है, ये दूसरे एयरक्राफ्ट्स हैं पायलटलेस, ये सब उसी तरह से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो आज जो लड़ाई है वो फिजिकल नहीं होगी सारी चीजें। और लड़ाई के अलावा कॉमर्स भी ऐसी हो गई, इकोनॉमिक्स भी हमारी इस तरह से मूव कर रही है। हम किस प्रोडक्ट को कितना यूजर फ्रेंडली बना पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक एक पहले मोबाइल था, आज मोबाइल की नई 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 किस्म आ रही हैं, मतलब मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है, मोबाइल्स की प्रति आकर्षण बना हुआ है। गाड़ियां, इतने सिस्टम्स आ गए, पहले हाथ से विंडो चढ़ाते थे, पावर स्टीयरिंग आ गए, ये आ गए, एआई बेस आ गई, आपके मोबाइल से ऑपरेट होने लगी, कीलेस एंट्री हो गई, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। होम, आपके सारे घर कैसा हो गया,
घर सारा इलेक्ट्रॉनिक उससे हो गया। आप घर पहुंचेंगे उससे पहले आपका एसी वो हो जाएगा, आइस जम जाएगी, जो भी चीज़ है आपकी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इसी तरह से आप जितना दिमाग को दिमाग का उपयोग और दिमाग की यूटिलाइजेशन करने में सक्षम होंगे, उसी का साम्राज्य हो गया। साम्राज्य का मतलब समझ गए ना आप, आपका विस्तार उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ साम्राज्य का मतलब नहीं है पहले जैसे अंग्रेजों ने राज किया था, वो नहीं। यहाँ साम्राज्य का मतलब विस्तार। आज ग्लोबल बाउंडेशंस तो है ही नहीं। आपके पास यदि ब्रेन है तो आपके पास इंटरनेट है, अक्रॉस द बॉर्डर आप व्यापार कर सकते हो, अक्रॉस द बॉर्डर यू कैन रीच। आज अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कहाँ की किताब आप 1 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी। यहां से सामान एक्सपोर्ट करना है आपके लिए, बायर बैठा हुआ है वहां, आप भेज सकते हो वहां। तो आपको दिमाग का, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, और वही सबसे ज्यादा जीतेगा। चाइना इस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा काम कर गया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग किया है। आगे भी इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी वी कैन यूज टेक्नोलॉजी। ग्रीन एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, वो पॉल्यूशन से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का हमें यूज इस तरह से करना है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। उन सारी चीजों की बात हो रही है। ठीक, तो उस रूप के अंदर ये है। और दूसरा, इकोनॉमिकली भी आज गूगल क्या कर रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गूगल और ये क्या कर रहे हैं, आपके माइंड को पढ़ रहे हैं, आपको क्या पसंद है, कितनी देर आप टिकते हो, वही चीज आपको दिखा रहा है। वो भी माइंड गेम है। आपको नहीं जरूरत है, फिर भी जो सेल का कंसेप्ट है ये क्या है कि उतने में ही 2 चीज मिल रही है, एक ही कीमत में 3 मिल रही है, एक ही कीमत में 4 मिल रही है। वो अपने प्रोडक्ट को रोकने के लिए कि आज यदि मान लो गर्मी का कपड़ा है, अगले साल गर्मी के अंदर ये रहेगा, इसको सेफली रखना भी पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा, मेन स्टोर्स में उठा के भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो दुकान है उसके अंदर से तो उठाना पड़ेगा, उसके अंदर सर्दियों के कपड़े आएंगे तो वापस ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर आगे डिजाइन किस तरह का आए, फिर 1 साल पुराना हो गया। तो क्या कर रहे हैं, उन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करके आपको सस्ते में सेल के रूप में दे रहे हैं कि हमें वो सारी कॉस्ट नहीं लगानी उस चीज का। और आज हमारे पास कैश आ गया तो हम अगले सीजन के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। और हम क्या, हमें जरूरत है 1 शर्ट की, हम फिर भी 5 खरीद के ला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, माइंड गेम्स चल रहे हैं ना, वो आपके माइंड को कैप्चर कर रहे हैं। इसी तरह से वही चीज बार बार दिखानी, आकर्षक रूप में दिखानी, ये सारी चीजें। तो ये उस चीज को, इसको बहुत तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये जो स्टेटमेंट थी ये चर्चिल की स्टेटमेंट थी, तो चर्चिल की दृष्टिकोण से, क्योंकि वो लेखक भी था, राजनीति भी था, पत्रकार भी था, सैन्य अधिकारी भी था, तो उसने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की थी 1950-55 के अंदर कि आने वाला टाइम कैसा होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी उसका राज होगा। और जिनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, जापान है, छोटा सा जापान है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर एक अहमियत रखता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका है, रशिया है, टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा वो पूछ रहा है। इजराइल है, छोटा सा इजराइल है, काबू में नहीं आ रहा किसी के, बिकॉज इजराइल इज हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हर तरह से सक्षम है। तो टेक्नोलॉजी का आज जमाना है, एआई का जमाना है। जितने आप टेक्निकली साउंड होंगे उतने ही आप अपने आप को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इसको अब किसी भी तरह से ले सकते हो। दे आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स इसके अंदर हो सकते हैं, आप उनको ले सकते हो। तो ये बहुत ही एलोबरेटिव है, कितने भी एग्जाम्पल्स कोट करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एड जो अब कितनी फर्म आप देखो, कितनी चीजें केवल एआई पे काम कर रही है। आपके टेलर मेड सॉफ्टवेयर हो गए, आपको जैसा चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर मिलेगा, हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर हो गए। पहले बैंकिंग वगैरह के लिए आए थे, आज स्कूल के लिए भी, अटेंडेंस के लिए भी हो गया, छोटे छोटे एम्प्लॉयज के लिए भी हो गया, खाता वाता करके ऐप आ गए जो छोटे छोटे दुकानदार भी रख सकते हैं, और स्टॉक के लिए भी रिकॉर्ड अपने आप बन जाएगा किस तरह से। तो आपको एक सहूलियत मिल गई, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मिल रही है आपको सहूलियत, आपको पूरे विश्व से कनेक्ट कर दिया इसने। अब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है
वो उस पर डिपेंड करेगा आप कितना अपने आप को फैला सकते हो। यदि इफ यू आर यूजिंग योर माइंड तो आप यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी जा सकते हो। छोटी छोटी कंपनी थी ना किसी देश में, उसमें शुरू हुई होंगी किसी किसी समय में अमेरिका में, और आज ग्लोबली वो बिजनेस कर रही हैं। हमारे इंडिया के रिसोर्सेज हैं, कार हमारी, ड्राइवर हमारे, पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा, लेकिन एक बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया उबर के नाम से, रेंट के नाम से, बाहर बैठ के, और उसके अंदर उसको रजिस्टर कर दिया, वो बैठे बैठे कमा रहा है, अपना कमीशन ले रहा है। जो ये जोमेटो वगैरह ये क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके तो कर रहे हैं। इन्होंने इतना कर दिया कि आपको जो चीज चाहिए यहां मिल जाएगी, इतने में डिलीवर कर देगी। तो वहां भी फिजिकल खत्म कर दिया कि आप घर बैठो अपनी तसल्ली से, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम आप तक चीजें पहुंचाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर वो सारी चीजें ड्रोन से पहुंचने शुरू हो जाएंगी। आज जो गिग वर्कर्स हैं बाइक से पहुंच रही है। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो उतना ही बड़ा अपने आप को फैला सकता है। चाइना, देखते ही देखते चाइना पूरे वर्ल्ड के ऊपर चाइना छा गया। चाइना के प्रोडक्ट्स ये सब किसकी वजह से, माइंड गेम की वजह से। आज चाइना के प्रोडक्ट कहाँ नहीं बेचे जा रहे, आप देखो, सब कहते हैं चाइना के प्रोडक्ट हल्के होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, कुछ भी कहें, हर जगह चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने इतना सक्षम बना लिया इस चीज के अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सस्ता। दो ही चीज तो आदमी देखता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और जिस कीमत में वो देते हैं उस कीमत में हम सोच भी नहीं सकते। तो दैट इज बिकॉज ऑफ माइंड ओनली। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे है, आने वाले टाइम के अंदर हम आगे और एलोबरेट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, कितना ही फैला सकते हो, आपके ऊपर है। आप अपनी क्रिएटिविटी को, मैंने एक एस्पेक्ट में इसको डिस्कस किया है, चर्चिल के एस्पेक्ट में, क्योंकि ये बोला उनने था, उनके हिसाब से किया है। ठीक है।